उधर यमन की राजधानी सना में भगदड़ मचने की वजह से 85 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि वहां रमजान के दौरान गरीब लोगों को पैसे बांटने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लोग जुट गए। रमजान के महीने में गरीबों को पैसे बांटे जाने की खबर जैसे ही वहां के लोगों को लगी, वो कार्यक्रम स्थल पर जमा होने लगे। वहां भीड़ इतनी तेजी से बढ़ी कि उसे संभाल पाना मुश्किल हो गया। यमन से आई तस्वीरों में भी कुछ ऐसा ही दिखा। वहां लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर पैसे लेने की कोशिश करते दिखे। इस दौरान कई लोग भीड़ के बीच बुरी तरह फंसे नजर आए, लेकिन इतनी भीड़ होने के बाद भी वहां लोगों का पहुंचना जारी रहा। बताया गया कि भीड़ को काबू में करने के लिए वहां हूती विद्रोहियों ने हवा में गोलियां चला दी, जो एक बिजली के तार से जा टकराई। बताया गया कि इसके बाद वहां एक तेज धमाका हुआ और जैसे ही धमाके की आवाज लोगों तक पहुंची, वहां भगदड़ मच गई। पैसे पाने की आस में जुटे लोग वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन भीड़ की वजह से ऐसा हो नहीं पाया और भगदड़ में सैकड़ों की संख्या में लोग दब गए। खबर के मुताबिक वहां हुई भगदड़ में 85 लोगों की मौत हो गई, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया गया कि हादसे में बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों की मौत हुई और हादसे के तुरंत बाद हूथी विद्रोहियों ने पूरे इलाके को घेर लिया। यमन की राजधानी सना पर ईरान के समर्थन वाले हूथी विद्रोहियों का कब्जा है। खबर के मुताबिक हूथी विद्रोहियों ने 2 आयोजकों को हिरासत में ले लिया, क्योंकि उन्होंने इस कार्यक्रम की इजाजत नहीं ली थी। इधर यूक्रेन में जंग के बीच राजधानी कीव के आसमान में रहस्यमयी आग का गोला दिखने से सनसनी मच गई। इस घटना के बाद वहां रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें आसमान से आग का गोला गिरता दिखाई दिया। उसके जमीन पर गिरते ही इतना बड़ा धमाका हुआ कि काफी दूर तक रोशनी फैल गई। इस रोशनी को देखते ही लोग घबरा गए। लोगों को यह समझ ही नहीं आया कि ये कोई बम है, मिसाइल है या फिर कोई नया हथियार है। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक ये नासा की सैटेलाइट थी। हालांकि अमेरिकी एजेंसी नासा ने इस दावे को खारिज कर दिया और बयान जारी कर बताया कि उसकी सैटेलाइट अपनी कक्षा में अब भी मौजूद है। इसके बाद तो अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। किसी ने इसे उल्कापिंड बताया तो किसी ने इसे टूटा हुआ तारा बता दिया, लेकिन ये रहस्यमयी गोला क्या था, इसके बारे में पता नहीं चल सका। उधर खबर है कि चीन भारत पर नजर रखने के लिए एलएसी के पास सोलर पावर से चलने वाले सर्वेलेंस कैमरे लगाने की तैयारी में। आरोप है कि वो इन कैमरों की मदद से भारत की जासूसी कर सकता है, क्योंकि तवांग में हुई झड़प के बाद उसने एलएसी पर अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसके लिए वो अरुणाचल प्रदेश के पास भारत चीन सीमा पर ऐसे कैमरे लगाने की तैयारी में है जिनसे भारतीय सेना की हर हरकत पर नजर रखी जा सकेगी। दावा यह भी है कि ऐसे 16 कैमरे उसने अरुणाचल प्रदेश की दूसरी तरफ तैनात भी कर दिए हैं, जो सीमा के दूसरी तरफ की थर्मल इमेज मुहैया करा सकते हैं। इसके अलावा ये रात में भी करीब 7 किलोमीटर के दायरे में नजर रख सकते हैं और इन पर खराब मौसम का भी खास फर्क नहीं पड़ेगा। यही वजह है कि चीन ने एलएसी पर इन्हें इस्तेमाल करने का फैसला लिया है, लेकिन भारतीय सेना उसकी इस चाल को पहले ही भांप गई थी। इसलिए भारत ने उसके इस मास्टर प्लान को फेल करने के लिए जरूरी कदम उठा लिए और चीन की कैमरों वाली साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आधुनिक कैमरों की खरीद की। भारतीय सेना के मुताबिक ये आधुनिक कैमरे 20 किलोमीटर के दायरे में होने वाली हर मूवमेंट पर नजर रख सकेंगे। वहीं रात के वक्त इनसे 6 किलोमीटर तक दूर दुश्मन के हर टारगेट की जानकारी मिल पाएगी। ये काफी कारगर है, इसीलिए जो है अभी तक इंडियन आर्मी में हमने इसका साथ छोड़ा नहीं है। माना जा रहा है कि भारतीय सेना इनकी मदद रात में होने वाले ध्रुव हेलीकॉप्टरों के ऑपरेशन में लेगी, ताकि हमारे इलाके की तरफ आंख उठाकर देखने वाले दुश्मन को करारा जवाब दिया जा सके।